नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यह दीप अकेला, जो 12वीं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में भी लगी है और ये बड़ी ही एक प्रसिद्ध कविता है। यह दीप अकेला, जिसके कवि हैं अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यदि हम इनके जीवन परिचय पर चर्चा करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें साहित्य जगत में अज्ञे नाम से भी जाना जाता है, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, कथाकार, निबंधकार और संपादक थे। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नवकाव्य आंदोलन के अग्रणी हस्ताक्षर थे। अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में जितनी चर्चा करें उतनी कम है। क्योंकि उनका जो साहित्य में योगदान था वो बहुत ही अग्रणी था। अर्थात उन्होंने जो यथार्थवाद का रूप चित्रण हिंदी साहित्य को दिया, इससे पहले ना वो अन्य किसी साहित्यकार ने दिया और ना ही कोई दे पाया। यदि बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी शेखर एक जीवनी, जो एक उपन्यास है। इसके बाद नदी के द्वीप, जो भी एक उपन्यास है। इसके बाद बावरा अहेरी इत्यादि इत्यादि, ये कविता संग्रह है। और यदि इनकी निधन की बात करें तो इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। यदि इनकी विशेषज्ञता की बात करें तो अज्ञे ने हिंदी साहित्य को नई सोच, नई भाषा और नई संवेदना दी। वे आधुनिकता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और यदि आप अज्ञे जी की जीवनी से रिलेटेड और गहरी जानकारी विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम इसके ऊपर अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी हम वीडियो पर ही स्टिक रहकर इस पर चर्चा करें कि कविता के प्रमुख शब्दों को पहले देख लेते हैं। आपको यह दीप अकेला कविता में प्रमुख रूप से ये कुछ प्रमुख शब्द देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला शब्द है दीप। अब कविता का नाम ही है यह दीप अकेला। अब यहाँ पे किस दीप की बात हो रही है? यहाँ पे हाँ, बेशक उसी दीप की बात हो रही है जो दीप हम नॉर्मली देखते हैं, परंतु उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कविता में उसे एक व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जिसे एक स्नेह भरा जिसे जो व्यक्ति है अर्थात जो दीपक है, उसे किसको देना है? पंक्ति को देना है। पंक्ति, आप जब कविता पढ़ेंगे एक शब्द आएगा पंक्ति। तो ये पंक्ति कौन सी पंक्ति है? आप यहाँ पे देखो, पंक्ति को दे दो। यहाँ पे पंक्ति का अर्थार्थ है समष्टि। यदि आप में से कोई अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे तो वो समझ रहे होंगे। समष्टि का अर्थ होता है बहुत बड़े रूप में, बहुत विस्तृत रूप में, और व्यष्टि होता है बहुत छोटे रूप में। अर्थात यह जो दीप है यह व्यष्टि है और जो पंक्ति है वह समष्टि है। दीप को, जो व्यष्टि का रूप है, उसे समष्टि को देना है, हमें उसे पंक्ति को देना है। अब लेकिन इसको देने से फ़ायदा क्या है? हम दे देंगे लेकिन इससे होगा क्या? यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही गुणवान है, जिसके अंदर अन्यात्री बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही जानकारी है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। यदि वह व्यक्ति अपनी नॉलेज को, अपनी ज्ञान को केवल स्वयं तक सीमित रखेगा तो इससे क्या उसका विकास होगा? नहीं, ना इससे उसका विकास होगा और ना ही किसी समाज का भला होगा। यदि वह व्यक्ति अपने ज्ञान की परिकाष्ठा का, जो उसके गुण है, उसकी गुणता है, उसका वह प्रयोग बाहर समाज में करे, अर्थात वे पंक्ति में मिलकर, समाज में मिलकर अपने ज्ञान का वहाँ प्रदर्शन करे, अपने ज्ञान को वहाँ बढ़ाए, तो इससे न केवल उस व्यक्ति का भला होगा, पूरी समाज का, पूरी पंक्ति को इससे लाभ पहुँचेगा। अगर हम अन्य शब्दों पर पहुँचे तो स्नेह भरा, प्रेम और भावना से युक्त। स्नेह भरा से अर्थ है जो प्रेम और भावना से युक्त हो। गर्व भरा मदबाता, मतलब आत्मगौरव से भरपूर, जिसके अंदर गौरव की भावना हो, थोड़ा अभिमानी भी हो। पंक्ति को दे दो तो मैं समझा दिया आपको, सामूहिकता में शामिल कर देना, दूसरों के लिए समर्पित कर देना। पनडुब्बा, एक शब्द आएगा पनडुब्बा। पनडुब्बा वही होता है जो समुद्र से गहराई से जो हीरे मोती चुन कर लेकर आता है, समुद्र में गहराई से खोज कर
करने वाला व्यक्ति। कृति, कृति का योग्य कर्मशील। समिधा, यज्ञ में अर्पित की जाने वाली लकड़ी। प्रतीक रूप में त्याग, अब ये किसका प्रतीक है? त्याग का रूप है। अगले हठीला मतलब जिद्दी अटल। विसर्जित मतलब समर्पित या त्याग देना। मधु, शहद, यहाँ प्रतीक है ज्ञान और अनुभव का। काल की मौना, समय की गहराइयों में छिपी छुपी। गोरस, गोरस मतलब शुद्ध दूध, यहाँ जीवनदायी की भावना। कामधेनु, एक पौराणिक गाय जो हर इच्छा पूर्ण करती हो। अमृत पूतपय, अमृत के समान पवित्र दूध। अंकुर, नन्हा पौधा, यहाँ नए विचार या आशा का प्रतीक। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न आत्मनिर्भर। अयुत, असंख्य। लघुता, तुच्छता या छोटापन। कुत्सा, निंदा, अवज्ञा, अपमान, अनदेखी। धुंधुआ, ते कुड़वेतम, अपमान और दुखों का अंधकार। द्रवित, भावुक, अनुरक्त, प्रेम से भरे। उलंब, बाहु, फैले हुए हाथ देने को तत्पर। अखंड, अपनापा, निरंतर जुड़ाव और अपनत्व। श्रद्धामय, आस्था से परिपूर्ण। ये कुछ प्रमुख शब्द थे। अब ये यदि कविता पर चर्चा करें तो कविता बड़ी ही विस्तृत और बड़ी ही गहराई, बड़ी ही यथार्थवादी कविता है। अब चलते हैं इसके पढ़ने पर। यह दीप अकेला है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पंडुब्बा, यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक दीप है अर्थात एक समष्टि, एक व्यक्ति है कोई, और एक पूरा समाज है जिसके पास बहुत गुण है। अब इस व्यक्ति के पास भी बहुत गुण है, परंतु ये समाज से भिन्न है, ये समाज से अछूता है। तो न इसका भला होगा, न समाज का भला होगा। परंतु जब इसके समाज से जोड़ दिया जाए, समाज से मिला दिया जाए, तो समाज में इसको घोल दिया जाए, तो इसके गुण का न केवल उसी को लाभ होगा, अन्यथा पूरे समाज को इसका लाभ पहुँचेगा। यही कुछ बात थी। अब इसमें यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन और कौन गाएगा। अब जो ज्ञान उसके पास है और किसी के पास तो नहीं है, मतलब जो व्यक्ति जो ज्ञान रखता है वो अन्य के पास हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। इसी प्रकार बोला है कि उसका ज्ञान फिर किस कार्य का, जब समष्टि में उसको जोड़ा ही नहीं गया तो। पंडुब्बा, यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पंडुब्बा वही होता है जो समुद्र के अंदर से गोताखोर, अर्थात जो समुद्र के अंदर जो मोती होते हैं उनको चुनकर लाने का कार्य करता है, वो होता है पंडुब्बा। कुछ इसी प्रकार है। अब आगे देखते हैं कविता को। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप भरा स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। अब यहाँ पे एक पंक्ति आई है, यह अकेला फोड़ धरा को रति को ताकता निर्भय। मान लीजिए आपने कभी कोई पौधा उगाया हो, तो जो पौधा है वह अंदर से, वो जो बीज आपने उगाया था, अब वो अंदर से ज़मीन को फाड़ कर आता है। मतलब यहाँ पे एक शब्द विन्यास है, शब्द का प्रयोग किया गया है, फोड़ कर धरा को, मतलब धरा अर्थात जो जमीन है उसको फोड़ कर आता है, और रवि अर्थात सूर्य को तकता है निर्भय, देखता रहता है बिना निर्भय, बिना निर्भीत हो। उसी प्रकार जो व्यक्ति है उसके अंदर भी इतने गुण हैं, इतनी भी आचरण है, इतनी शक्ति है कि वह कार्य कर सकता है। आगे देखते हैं।
यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो यह दीप भरा अकेला स्नेह भरा, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। आज कविता यह दीप अकेला कविता पढ़ के बहुत ही आपको आनंद आया होगा और इस पंक्ति से आपको जहाँ तक मोटिवेशन भी बहुत मिला होगा। आप अपने जीवन की हर लक्ष्य तक पहुँचते रहें और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।